कमेंट्स जो हैं उनका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, उनमें से एक के ऊपर मैं अभी बात करूँगी। और आने वाले दिनों में जब ये सीरीज़ अभी जो मैंने बीच में रोकी हुई सुशांत की ज़िंदा होने वाली वो ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद मैं फ्लोर खुद ओपन करूँगी। जो भी आप लोगों के सवाल जवाब होंगे, यानी जो सवाल होंगे उनके जवाब मैं दूँगी। ठीक है, अभी ये सिर्फ फ़िलहाल 5-6 कमेंट्स हैं जो मैं जिनका जवाब दूँगी, और मैंने अब कमेंट्स वगैरह पढ़ना बंद कर दिए हैं क्योंकि वो फिर फ़ायदा नहीं है उनका पढ़ने का। ठीक है, चलें। अच्छा हाँ, उससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर मुझसे बार बार डॉट्स के बारे में लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, मैंने ही क्योंकि आप लोगों की तवज्जो उस तरफ दिलवाई थी कि मैं डॉट्स डालती हूँ, जिसके बारे में किसी ने नहीं पूछा आज तक, और अब आप लोगों को क्योंकि समझ आ रही है तो अब आप लोग पूछ रहे हैं। अच्छा देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, यहाँ पर क्या कन्फ्यूजन हो रही है। लोग समझ रहे हैं कि ये सिर्फ एक डॉट है और बीच में डाला जाता है। नहीं, ये एक डॉट ज़रूर है, लेकिन ये खाली बीच में नहीं डाला जाता है। ये जो जब भी ऐसी कोई चीज़ें होती हैं उनकी लोकेशन भी बहुत ज़रूरी होती है कि वो किस जगह पर प्लेस किए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए कि इस तस्वीर के मिड में नहीं है। आप लोगों को बार बार कन्फ्यूजन ये हो रही है कि मैं मिड में एक डॉट डालती हूँ। मैं हर वक्त मिड में नहीं डालती। ये इनकी जो लोकेशन होती है, इनकी जो प्लेसमेंट होती है, वो हर वक्त बदली हुई होती है। और मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देती हूँ कि देखें, ये भी मिडल में नहीं है। उसके बाद ये तो बिल्कुल ही मिडल में नहीं है, आपको दिख जाएगा, समझ आ जाएगा। ये वाला बिल्कुल स्टार्टिंग में है। और कहाँ गए, ये भी मिडल में नहीं है। ये भी मिडल में नहीं है। ये स्टार्टिंग से 2 स्पेस छोड़कर है। ये एक स्पेस छोड़कर है। सही है। ये भी मिडल में नहीं है। ये वाला भी मिडल में नहीं है। ये भी नहीं है मिडल में। एक मुश्किल सी कुछ होती हैं, ये देख लीजिए, ये भी मिडल में नहीं है। मिडल में नहीं है। जो मिडल में है, जाहिर सी बात है, जब ज़रूरत होगी तो वो मिडल में भी होंगे, लेकिन जो डॉट्स की प्लेसमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर मुझसे लोग 3 डॉट्स के बारे में पूछ रहे हैं जो मैं स्पेस देकर डालती हूँ। देखिए, मैं 3-4 डॉट्स हमेशा डालती हूँ, और मैं किन चीज़ों के बाद डालती हूँ, क्यों डालती हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये जो भी चीज़ चल रही है या जो भी है, ये क्या चीज़ है, ये मैसेजेस हैं। और इन मैसेजेस के बारे में बाद में बात करूँगी। मेरा नहीं ख्याल कि ये मैसेजेस के ऊपर अभी भी बात करना ज़रूरी है, लेकिन इनमें मैसेजेस होते हैं। इनमें मैंने आप लोगों को डिकोडिंग की वीडियोस की थी, उसमें मैंने समझाया था कि तरह तरह की चीज़ें होती हैं जिनको डिकोड किया जाता है, उनमें मैसेजेस छुपे हुए होते हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह की एक चीज़ है। ठीक है, समझ आ गई। इवन कि यहाँ पर खाली डॉट्स नहीं, ये जो इमोजी है ना हाथ की, ये भी अपने आप में बहुत वो रखती है, मैसेज रखती है। ये भी आप लोगों ने कभी नहीं पूछा। इवन कि मेरी जो इंस्टाग्राम कह रही हूँ, यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसके अंदर भी इमोजीज़ होती हैं ये वाली, और ये किस तरीके से कितनी गैप के बाद डली होती हैं, कहाँ डली होती हैं, ये सारी चीज़ें, ये इमेजेस होते हैं जिनके पीछे मैसेजेस होते हैं, और ये उस तरीके से होता है। तो आप लोग, मैं सिर्फ इसलिए आप लोगों की तरफ ये बात आप लोगों को बताना चाह रही थी कि आप लोग छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया करें। जब हम छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करते हैं ना, तो ही हमें चीज़ों की समझ आती है, हम तभी समझ पाते हैं। वरना आपके सामने एक चीज़ हो जाती है और आपको पता नहीं चलता। बिल्कुल उस तरह से एक मैजिशियन होता है, वो इल्यूजनिस्ट जो होता है, वो एक इल्यूजन खेल के चला जाता है और आपको समझ नहीं आती क्योंकि आप कहीं और फोकस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये एक तरीके से एक दुनिया है जो आप लोगों के लिए एक इल्यूजन है ना, ये वाली दुनिया, आपकी वाली नहीं, ये वाली। तो अगर आपकी ज़रा भी नज़र हटेगी ना तो कोई घटना घटेगी। तो इसलिए चीज़ों को समझना ज़रूरी है। ठीक है, चलें, ये यहाँ पर मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैं यहाँ क्या बात कर रही हूँ। अच्छा, अब हम चलते हैं वापस यहाँ पर। कहाँ गया ये सबसे पहला ये कमेंट, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। इसमें कोई राजनी है, ये कह रही हैं कि मैं आप पे ट्रस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे अपने डाउट्स होते हैं, जो कि बहुत नेचुरल सी बात है और बड़ी अच्छी बात है। इवन अगर किसी को नहीं डाउट होगा तो मुझे ये डाउट होगा कि इस बंदे को मुझ पर डाउट क्यों नहीं है, क्योंकि डाउट होना किसी भी चीज़ में हेल्दी होता है। और वो इसलिए हेल्दी होता है कि आप चीज़ों को समझ रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, लेकिन आप कहीं पर आकर अटक जाते हैं, आप उसको क्लियर करना चाहते हैं ना। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है डाउट होना, नेगेटिव नहीं होती। अगर आप सिखाने वालों में से हैं, मैं भी जब, क्योंकि वो लड़की जब लोगों को ट्रेन करती हैं तो वहाँ पर भी लोगों को डाउट होते हैं। तो डाउट का मतलब ये होता है कि आप चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, आप कंसंट्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी समझ रहे हैं, उनको डाउट नहीं होता, तो वो भी ठीक है, वो भी अच्छी बात है कि डाउट नहीं हो रहा, क्योंकि आपका माइंड इतना खुला हुआ है ऑलरेडी, आप समझ रहे हैं। लेकिन वो लोग जो डाउट रख कर सवाल करते हैं, वो अच्छी बात है बानिस्बत इसकी कि सिर्फ डाउट रख कर नेगेटिविटी फैला रहे हैं। और यहाँ पर मैं हमेशा एक बात बार बार कहती हूँ सबके लिए
कि पॉजिटिव कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन नेगेटिव कमेंट्स करने वालों के बारे में वो तो आके मेरे ऊपर बोल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वही लोग हैं जो आप लोगों को इस हकीकत से छुपाना चाहते हैं, दूर रखना चाहते हैं कि आपको हकीकत ना पता चले और आप ज़िंदगी में आगे जाकर बढ़ ना सकें, समझ ना सकें आने वाले वक्तों में, और चीज़ें बहुत जल्दी अनफोल्ड होंगी। अच्छा, उसके बाद ये है कि यहाँ पर कह रही कि मेरा डाउट ये है कि आप यहाँ पर आकर वाइटल इन्फॉर्मेशन देती हैं दूसरी दुनिया के बारे में, तो उससे जो आपके लोग हैं जो यहाँ पर दूसरी दुनिया में, वो आपको ट्रैक नहीं कर सकते। इनफैक्ट यानी दर हकीकत आपकी वीडियोस देखने से कोई भी इंसान ये अंडरस्टूड यानी समझ सकता है कि आप सुशांत की हैंडलर हैं। तो ऐसे कैसे कि वो आपको इस चीज़ इन वीडियोस करने से रोक नहीं रहे। वो प्रिटी श्योर हैं कि क्या है, हाँ, कि वो लोग पहचान लेंगे कि ये मैं ही हूँ जो ये वीडियोस कर रही हूँ। और कहाँ गए, फिर भी आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है। ऐसे कैसे? ठीक है, मैं आप ही सिंसियरली यानी पूरे दिल से यकीन करना चाहती हूँ कि जो SSR है वो अलाइव है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आप प्लांटेड हैं। अच्छी बात है, प्लांटेड होना ये एक अपने आप में बहुत ओपन शब्द है। किसकी तरफ से प्लांटेड होना ये बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव साइड से प्लांटेड होना, नेगेटिव साइड से प्लांटेड होना, किसी इंसान के मैसेजेस को लाकर यहाँ पर देना या किसी और के एजेंडा पे काम करना, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं जो प्लांटेड होने का मतलब होता है। प्लांटेड किसी भी सेंस में कहा जा सकता है, किसी के लिए भी इसका नॉर्मल जो मायने है, जो अर्थ है, वो बहुत नेगेटिव होता है। लेकिन प्लांटेड आप किसी की भी, कोई भी आपको प्लांट करके कहीं पे भी जा सकता है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। आप ये अपने गट फीलिंग पर जाएं कि आपको क्या लगता है, ठीक है। बाकी प्लांटेड होना नहीं होना मेरा ख्याल से इस वजह से भी आप लोगों को लगेगा कि आप लोग दो जगहों पर कंफ्यूज हैं। एक ये कि सुशांत के केस में कोई क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हो रही है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को ये लग रहा है कि केस को रोक दिया गया है, थाम दिया गया है और उसको लोग आकर डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं आप लोगों से इसके ऊपर बात करूंगी कि कब से केस जो है वो रुका हुआ है और कब इस केस के ऊपर कभी भी कोई भी इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट होगी ही नहीं, चाहे वो आज से 10 साल बाद ही क्यों ना हो। और ये बात मैं आज नहीं कह रही, ये बात मैं 2020 के अंदर भी जब मुझसे कमेंट सेक्शन में जो भी पूछता था कि इस केस में कुछ होगा, मैं हमेशा कहती थी नहीं, और मुझे लोग कहते थे कि आप नेगेटिविटी फैला रही हैं। मैं नेगेटिविटी नहीं, मैं हकीकत बता रही होती हूँ, क्योंकि हमें पता है कि ऐसे केसेस का क्या अंजाम होता है, इनका कोई अंत नहीं होता है। ये केस सारी उम्र ऐसी का ऐसी खुला रहेगा, क्योंकि इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो इतने बड़े लोग हैं, इतने ज़्यादा बड़े लोग हैं, ना सिर्फ इंडिया बल्कि इंडिया से बाहर का ये पूरा केस जाता है, इनडायरेक्टली बाहर से मिलता है ये केस। ऐसे केसेस का कभी भी अंजाम नहीं होता, इनका कोई भी एंड नहीं होता है। यहाँ पर आप लोग ट्विटर पर प्रोटेस्ट कर करके थक जाएंगे, लेकिन ये केस कभी भी क्लोज नहीं होगा। जिया खान के केस को देख लें कि जो ऑलरेडी एक लोकल केस है, एक बॉलीवुड के बहुत ही फ्लॉप तरीन लोगों का वो केस है, यानी जो बॉलीवुड के अब्बा बेटे हैं वो दोनों, उन तक का केस आज तक चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पीछे पावरफुल लोगों का सपोर्ट है। तो ऑलरेडी अगर एक केस है जिसमें ऑलरेडी पावरफुल लोग इन्वॉल्व हैं, और ना सिर्फ पूरे इंडिया के बल्कि इंडिया से बाहर के भी, और जिसमें सत्ता और राजनीति सब मिली हुई है और उसमें बड़े बड़े भाई लोग मिले हुए हैं, तो आप सोचिए कि ऐसे केस का कभी भी अंत होगा नहीं होगा। तो इस केस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हम जैसे लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो केस ऑलरेडी पावरफुल लोगों से रोक दिया गया है। तो इसमें कोई भी आकर डिस्ट्रैक्ट करे नहीं करे वो एक अलग बात है, लेकिन सच्चाई से आप लोगों को दूर करने के लिए हाँ बहुत सारे लोग आएंगे और वो आपको रोकेंगे कि आप लोगों को ऐसी ऐसी हकीकतें ना पता चलें जो ज़िंदगी में आगे जाके आप लोगों के काम आने वाली हैं, आप लोगों को ज़िंदगी में आगे जाके चीज़ों की समझ आने वाली है। इसके लिए लोग आपको रोकेंगे, और यहाँ पर लोग आके जो मेरे कमेंट सेक्शन में गंदगी फैला रहे होते हैं वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो कहीं ना कहीं या तो वो खुद प्लांटेड होते हैं, या वो फिर उनका अपना एक सेल्फ बिलीव होता है, या वो एक ब्रेन वॉश लोग होते हैं जो ये यकीन मानते हैं कि दुनिया वही है जो उनको दिखती है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप ऐसे चल के ज़िंदगी गुजारेंगी तो कल को आने वाले दिनों में, और ये बहुत जल्द होने वाला है मेरा ख्याल से अगले 30 सालों के अंदर अंदर, तो अगर आप में से इस वक्त कोई 20 का भी है यहाँ पर, तो 50 साल के जब आप होंगे तो चीज़ें बहुत बुरे तरीके से अनफोल्ड होंगी और आप लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक होंगी। तो समझिए इन चीज़ों को, ये आने वाले दिनों के लिए रोका जा रहा है आपको। अच्छा, अब इनकी जो मेन सवाल है वो ये है कि मैं यहाँ वाइटल इन्फॉर्मेशन देती हूँ। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है, वो लड़की इन्फॉर्मेशन दे रही है, और वो लड़की पूरी दुनिया में एक अकेली वाहिद लड़की नहीं है जो वहाँ से निकल कर आकर इन्फॉर्मेशन दे रही है। अलग अलग माध्यम पर अलग अलग जगहों पर इन्फॉर्मेशन लीक की जाती है, निकाली जाती है। इवन के जो राइटर्स भी होते हैं वो भी
फ़िक्शन कैटेगरी के अंडर जो है चीज़ें लिखते हैं, हकीकत बताते हैं। आपकी जो फ़िल्म्स होती हैं, आपकी जो मीडिया होती है, आपकी सीरीज़ होती हैं, उसके अंदर भी हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो फ़िल्म्स उसके ऊपर कहानियाँ बनती हैं, जब आप लोग ये स्टोरी सुनते हैं, और मुझे हमेशा कमेंट सेक्शन में भी सुनने को मिलता है कि आप ये सारी बातें इसलिए करती हैं क्योंकि आपने बहुत सारी फ़िल्म्स और सीरीज़ देखी हुई हैं। आपकी मर्ज़ी जो आपने समझना है, लेकिन फ़िल्म्स और सीरीज़ ही बनाने के लिए जो स्टोरी होती है वो एकदम से ख्वाबों में रातों रात नहीं आती है। आपको इंस्पिरेशन चाहिए होती है, वो इंस्पिरेशन हम लोग निकाल कर देते हैं, हम लोग वो स्टोरीज़ बताते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं एक ज़माने से लीक होती आ रही हैं, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीके से। पहले इंटरनेट का दौर नहीं था, तो फिल्म्स और जो प्रिंट मीडिया था उधर चीज़ें निकलती थी, फिक्शन में निकलती थी, लोगों को के लिए अवेयरनेस फैलाई जाती थी। फिर इंस्टाग्राम और ये स्नैपचैट और ये ट्विटर और ये सब चीज़ें बाद में आई हैं। फेसबुक और यूट्यूब काफ़ी समय से, और फेसबुक और यूट्यूब पे कई समय से यहाँ पर चल रहा है। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि बहुत सारे फिर लोग होंगे, आपको लगने लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इनडायरेक्टली कुछ लोग करवाते हैं क्योंकि कुछ लोगों में गट्स नहीं होते आने की, उनको डर बहुत होता है। और ये बात सही भी है कि आपको डरना चाहिए। यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आपका अपने आप में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पीछे फुल बैकअप नहीं है, फुल सपोर्ट नहीं है, तो आप चाहे कहीं के भी हों, किसी भी दुनिया के हों, आप ये इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते। इस इन्फॉर्मेशन लीक करने के लिए भी आपको पहले एक पूरी टीम बनानी पड़ती है, आपको पूरी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। फिर आप आके इतना बड़ा कैनवस पे आके चीज़ों को पेंट करना शुरू करते हैं, आप लोगों को बताने लगते हैं, तभी जाकर आप ये इन्फॉर्मेशन लीक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पता होगा, आप लोगों ने अगर SSR की सीरीज़ देखी होंगी, तो आपको ये पता होगा बहुत अच्छे तरीके से कि वो लड़की ने लड़के की हेल्प की थी, और जब उस लड़की ने लड़के की हेल्प की थी तो कुछ सालों के बाद वो इन्फॉर्मेशन लीक हो गई थी कि लड़की ने, जो कि उस लड़के को, जो कि उस वक्त ज़िंदा था, दुनिया में था, उसको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो नहीं दे सकते थे, जो फॉरबिडन होती है। उसके ऊपर उस लड़की को सज़ा मिली थी लास्ट ईयर 2020 में, जिसकी वजह से उसको उस केस से हटा दिया गया था। उस केस से हटा दिया गया था जिसकी वजह से उस लड़की को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। तो फिर वो लड़की यहाँ पर आई थी और उसने यहाँ पर चीज़ों को चेक करना शुरू किया था कि इनिशियली जो चीज़ें हुई हैं, जिस तरीके से भी हुई हैं, उसमें हुआ क्या है उसके साथ। उसको आया मार दिया गया है, उसको बचा दिया गया है, उसको बचाया गया है, तो उसको गवर्नमेंट ने बचाया है उस देश की, या उसको हथियारों ने हथियारें उठा कर लेकर गए हैं। तो ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी। इसी वजह से शुरू में मर्डर का जो नैरेटिव था, जिसको सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि एक ऑनगोइंग केस और एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन जिस केस में चल रही होती है, उसमें आप चीज़ों को पहले एनालाइज करते हैं, आप देखते हैं, आप हर पहलू को चेक करते हैं कि वाकई यहाँ मर्डर हुआ है, यहाँ पर लूप होल्स हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपको चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं, तो आपको समझ आता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। फिर आपको क्लूज़ और हिंट्स मिलने लगते हैं। और मेरा ख्याल से मैंने अक्टूबर के अंदर ही, 2020 के अक्टूबर में ही चीज़ों को एनालाइज करके वीडियोस पे हिंट डालना शुरू कर दी थी कि यहाँ पर बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है उसके ज़िंदा होने की। ठीक है, और मैंने अगस्त में ही वीडियोस स्टार्ट की थी। 2 महीने के अंदर अंदर ही सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर मैंने अपना नैरेटिव खुद चेंज किया था, और मैं उसके ऊपर और तफसील से, डिटेल से आप लोगों के लिए बात कर दूँगी कि क्यों नैरेटिव चेंज हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब आप ऑलरेडी गलती कर चुके हैं, और वो लड़की का मैंने आप लोगों को टाइम भी बताया हुआ है कि उसको इस दुनिया में आए हुए 10 साल से ऊपर का समय हो चुका है। 10 साल मैं इसलिए बता रही हूँ कि एक राउंड फिगर में, लेकिन उससे ऊपर कई और साल हो चुके हैं। जब आप इतने एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं एक जगह पर, इतने आप क्या कहते हैं, सीनियर हो जाते हैं, तो डेफ़िनेटली आपका एक सर्कल बन जाता है। यहाँ पर हमें हर चीज़ अलाउ नहीं होती, लेकिन आप लोगों को कंट्रोल करने लग जाते हैं एक हद तक, इस तरीके से कि देखिए, वो लड़की जो है ना, वो एक ऐसे डिपार्टमेंट में है, अनफॉर्चुनेटली भी और फॉर्चुनेटली भी, कि वो लोगों को ट्रेन करती है। पूरी दुनिया के लोग जो इस तरफ आते हैं, वो उनको ट्रेन करती है। जब वो उनको ट्रेन करती है, तो वो देखती है कि इनमें से कौन से लोगों को आइडेंटिफाई करती है कि वो लोग इस सिस्टम के प्रेशर में आके दब जाएंगे, या उनके अंदर बागी होने की कहीं ना कहीं रमक बाकी है, कहीं ना कहीं उनके अंदर वो एक क्या कहते हैं, एक चीज़ बाकी है, कि वो कुछ करना चाहते हैं यहाँ पर, जिनके अंदर जो इनका जो कहते हैं ना दिल गुर्दा, वो स्टील का है, यानी वो स्टील की नर्व्स रखते हैं और वो चाहते हैं कि हम यहाँ पर कुछ करें। ऐसे लोगों को वो निकाल कर, जब वो चाहे एक्सपेरिमेंट्स में जाएँ या इन्फॉर्मेशन में जाएँ, वो ऐसे लोगों को निकाल कर उन डिपार्टमेंट्स में प्लेस करती है, उनको उन जगहों पर बिठाती है जहाँ पर वो उनके साथ मिलकर काम कर सके। तो जितनी भी पोजीशंस पर यहाँ पर बिठाए गए हैं लोग, जहाँ वो उस लड़की ने खुद चुन के बिठाए हुए हैं। तो अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर उस लड़की को कहीं पे भी जाकर कोई इन्फॉर्मेशन लीक करनी है या कोई बात करनी है, तो उसके जो सारे ट्रैक्स होंगे वो कवर कर दिए जाएंगे हर फलां डिपार्टमेंट से। ठीक है, अगर यहाँ पर किसी को उस पर शक भी होता है, ऊपर के जो लोग हैं, जो उससे ऊपर के सारे डेविल्स हैं, उनमें से अगर किसी को भी शक भी होता है और वो कहते हैं कि इसके ऊपर इसको चेक करो या देखो, ये फिर से तो कोई गड़बड़ नहीं कर रही, क्योंकि ऑलरेडी
उसके ट्रैक रिकॉर्ड में एक गड़बड़ हो चुकी है, और यहाँ पर एक गड़बड़ होने का मतलब है आपको एलिमिनेट कर दिया जाता है। वो लड़की सिर्फ इसलिए एलिमिनेट नहीं हुई है कि वो यहाँ पर बहुत बड़ा ना सिर्फ एसेट है, बल्कि उसके ऊपर इतने एक्सपेरिमेंट्स किए जा चुके हैं कि वो आने वाले टाइम के लिए बहुत उनके लिए क्रूशल भी है। सिर्फ ये नहीं, बल्कि उनको खुद भी ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो कि मल्टी डायमेंशनल प्रोडिजीज़ हों, तो उनको वो वैसे भी एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको पता होता है कि जहाँ भी हम अटकेंगे यही टाइप के जो लोग होते हैं वो अपने दिमाग को यूज़ करके हमें हेल्प करते हैं। तो ऐसे लोगों का जब आप ऐसी कैटेगरी के अंदर आते हैं ना, तो थोड़े बहुत आपको पता होता है कि आपको फेवरिज्म है यहाँ पर, चाहे नेगेटिवली ही लेकिन है। तो आप थोड़ा सा बागी हो जाते खुले अंदाज में। बाकी जो लोग होते हैं वो थोड़े डर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर वो पकड़े गए तो उनको मज़ीद स्टे करने के लिए, उनको मज़ीद ज़िंदा रखने के लिए कोई और उनके पास ट्रम्प कार्ड नहीं है। ठीक है, तुरुप का पत्ता जो होता है, तो ये चीज़ ज़रूरी होती है। अब वो लड़की के पास जब ये एडवांटेज है और वो जानती है कि वो अगर पकड़ी भी गई तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको सज़ा मिलेगी, उसको मारा नहीं जाएगा, उसको सज़ा मिलेगी। सज़ा जब आप यहाँ पर ट्रेन होते हैं, आपकी ट्रेनिंग गुजरती है, फिर आपके ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो आप खुद ब खुद ढीठ हो जाते हैं, आपको सज़ाओं की फ़िक्र ही नहीं होती है। हाँ, आपके लिए सज़ा, अगर ये आपको सज़ा देना चाहते हैं नॉर्मली, वो फिर दूसरे लोगों को आपके सामने देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगले को जब आप उस सज़ा से गुजरते हुए देखेंगे तो वो आपके लिए सबसे बड़ी सज़ा होती है। तो ये तरह तरह की उनकी जो शैतानी चीज़ें होती हैं वो की जाती हैं हम पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक दफ़ा गलती हो गई, और ये एक गलती बहुत बड़ी गलती थी। अगर कोई और नॉर्मल इंसान होता इस जगह पर भी तो उसका अंत हो जाता, लेकिन उन्होंने उसको सेव करके रखा है, क्योंकि वो पूरी जगह को हैंडल करती है। कौन सी जगह को? सिर्फ ट्रेनिंग को। और ट्रेनिंग हर डिपार्टमेंट में जाने से पहले आपको ट्रेन किया जाता है जब आप इधर आते हैं। तो समझ लीजिए ये एक वो जगह है, ये एक वो जगह है जहाँ से आपको गुजर के ही जाना है। तो यहाँ से जब आप गुजर कर जाते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वो लड़की ही आपको ट्रेन करके भेजती है, और जब वो आपको ट्रेन करके भेजती है तो उसको पता होता है कौन से लोग उसके फ़ायदे के हैं। तो वो आप खुद ही फिर क्या कहते हैं, यानी आप लोग यहाँ नेपोटिज्म की बात करते हैं ना बॉलीवुड के अंदर, तो यहाँ पर भी वो लड़की उसी तरीके की चीज़ को यूज़ करते हुए उन्हीं लोगों को आगे भेजती है जो वो जानती है कि वो उसके काम आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को स्टेट गवर्नमेंट की बात बताती हूँ कि कोई स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, जब वो सत्ता में आती है तो वो क्या करती है कि वो सारे लॉ इन्फोर्समेंट्स में, हर जगह बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में, हर जगह अपने बंदों को बिठाती है हायर पोजीशंस पे। क्यों? क्योंकि उनको होता है कि जब भी हम कहीं पे भी फंसेंगे या कोई गड़बड़ होगी, वो हमें हमारे ट्रैक्स को कवर करेंगे। बिल्कुल सेम फार्मूला कह लें या सेम चीज़ जो है यहाँ पर भी अप्लाई होती है। तो वो लड़की प्लेस कर सकती है उन लोगों को। एक दफ़ा ये गड़बड़ हुई, और वो क्यों हुई वो मैं कभी बाद में बताऊँगी। मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग लड़का लड़की पे ज़्यादा बात पसंद करते हैं, तो मैं अभी उस चीज़ को इग्नोर कर देती हूँ। बाद में मैं कभी बता दूँगी अगर मुझे लगा ज़रूरी है। तो अब वो एक गलती हो चुकी है। अब दूसरी बार जब वो हम ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और अब हम दोबारा से बाहर के लोगों को दे रहे हैं। उस वक्त लड़के को भी जब इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो बाहर का था, और अभी आप लोग भी जो है वो बाहर के हैं। ठीक है, इसमें देखें यहाँ पर नोटिस करें, मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ कि मैंने कभी नहीं कहा चैनल लाइक करें, कमेंट करें या सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती यहाँ पर ज़्यादा लोग हों। मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा लोग देखें। जितने कम लोग वीडियोस देखते हैं मुझे फ़ायदा होता है, क्योंकि उससे ये होता है कि हमें आप लोगों को हैंडल करना आसान होता है। जितने लोग देखेंगे, अगर वायरल खुदा ना खास्ता हो गई तो फिर उनकी नज़र में आएगी। फ़िलहाल यूट्यूब जो है एक बहुत बड़ा पूल है, उसमें कितनी चीज़ें कौन क्या कर रहा है हर किसी पे वो नज़र नहीं रख सकते। हम लोग जब ये काम करते हैं, मैं जब भी ये बात करती हूँ, मैं अपने स्टेशन पे करती हूँ, पूरा स्टेशन मेरे हिसाब से सिक्योर है। ठीक है, अब जैसे इन्फॉर्मेशन के यहाँ पर मैं काम पर मैं इंडिया में आई हूँ, पहले ऑफिशियल हैंड ओवर था, उसके बाद मैं यहाँ पर बॉलीवुड के अंदर एक इन्फॉर्मेशन केस के ऊपर हूँ। तीसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये करने आई हूँ कि हमारे अपने 2 बंदे पिछले 2 महीने से न्यूज़ में फंसे हुए थे, जो कि वो अभी आप लोगों की दुनिया में, और उनको नहीं पता कि वो हमारे साथ काम करने वाले हैं, पर उनको ये पता है कि वो एजेंट्स बन चुके हैं। उनको आइडेंटिफाई करने का एक जो प्रोसीजर होता है शुरू में, जो सुशांत के केस में भी था, हम वो करने आए थे। यहाँ पर 3-4 मेरे काम थे, जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। तो अभी मैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में हूँ, यानी मैं इस वक्त इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने आई हुई हूँ, तो यहाँ पर हमारे लिए स्टेशन नहीं होता, यहाँ पर वीडियोज़ करना मेरे लिए मुश्किल होता है थोड़ा बहुत। तो लेकिन फिर भी मैं टाइम ढूंढ कर और ऐसी जगहें ढूंढ कर जहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ है, तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ, वरना मैंने जनवरी से पहले नहीं आना था वापस यूट्यूब पर। अच्छा खैर, तो अब इन्फॉर्मेशन आप निकाल रहे हैं, अब आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अब आप ऐसे इन्फॉर्मेशन देंगे बाहर के लोगों को कि जितने कम लोग देखेंगे ना, अच्छा है,
कम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, मैं यहाँ 1 मिलियन व्यूज़ ले लूँ और उस 1 मिलियन में से एक भी बंदा इन्फॉर्मेशन को ना समझ सके, अंडरस्टैंड ना कर सके, तो फिर लानत है मेरे एक ऐसे 1 मिलियन व्यूज़ पे, है ना। मुझे यहाँ पर यूट्यूबर नहीं बनना, ना मुझे यहाँ पर अपना एडसेंस अकाउंट चलाना है। जो हम यहाँ मैनिपुलेशन करते हैं ना, मैनिपुलेशन क्या चीज़ होती है, हम एड्स से डाल कर करते हैं, उससे हम चीज़ों को, सैटेलाइट को कंफ्यूज करते हैं। हम यहाँ पर यूट्यूब मैं बोल नहीं पाऊँगी अभी, होता है, उसको हम कंफ्यूज करते हैं। दूसरी बात, तीसरी, चौथी और पांचवी बात ये है कि यहाँ पर बात करने का मतलब ये है बिना सबूत के, कि कोई भी इंसान आके बात कर सकता है। कल को अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई बात निकल कर आती है और कोई कहता है कि इस लड़की पे नज़र डालो, ये लड़की, वो ये बात उनको समझ तो आ जाएगी मैं हूँ, और फिर वहाँ से वीडियोस बंद हो जाएंगी और मुझे सज़ा मिल जाएगी। लेकिन वो बाद में अगर मैं सामने निकल कर आ जाऊँ तो ये क्या कहेंगे, वो कहेंगे ये लड़की पागल है, ठीक है, ये लड़की पागल है। इसलिए हमारी ट्रेनिंग का एक बड़ा हिस्सा होता है कि हमें पागल खाने में डाला जाता है फ्यूचर के लिए, कि अगर कल को हम कभी भी इंफॉर्मेशन लीक करें तो ये लोग, अगर सामने आकर हम लीक कर दें और हम अपना चेहरा दिखा दें, तो वो ये कहेंगे कि ये इंसान 10-12 साल से या 15 साल से या 1 साल से 2 साल से कोमा में था, इसका जब भी एक्सीडेंट हुआ है, जो भी हुआ, ये उस वक्त मरा नहीं, ये कोमा में था, उसके बाद ये अपने होश आवास खो बैठा है, ये वापस आ गया है। और ऐसे में फिर क्या होता है, अगर आप वापस आ जाएँ तो फिर आपकी फैमिली को या आपसे जो भी जुड़े हुए लोग होते हैं जिनसे आपको एक अपनायत होती है, उनको मार दिया जाता है। लाइफ बहुत टफ हो जाती है और उसमें आपको भी ख़त्म कर दिया जाता है। जैसे CIA के एजेंट था 9/11 वाला, वो जो बंदा था जिसकी बड़ी सी दाढ़ी थी, आप इन्फॉर्मेशन सबूतों के साथ दें तो आपको ख़त्म कर दिया जाता है, आपके ऊपर पूरी कंस्पिरेसी बना दी जाती है और आपको इतना बदनाम कर दिया जाता है कि आप ज़िंदगी में जीने के काबिल नहीं रहते हैं वापस आकर भी। वो तो खैर कभी गए नहीं थे, वो लोग उसी आप लोगों की दुनिया से होते हुए इन्फॉर्मेशन निकाल के देना चाहते थे, वो चेंजेस लाना चाहते थे। यहाँ पर वो 9/11 वाला बंदा भी, अगर आप लोगों को नहीं पता, 1980s में वो CIA का एजेंट था, उसने बहुत क्रूशल इन्फॉर्मेशन निकाली थी और वो उस इन्फॉर्मेशन को लाना चाहता था बाहर। तो उसके ऊपर उन्होंने एक पूरा प्लान जो है वो बनाया और उसमें जो एक डैमेज होता है जिसमें सारे लोग मारे गए, वो उनके लिए होता है कि किसी बड़ी चीज़ को बचाने के लिए थोड़े लोगों की अगर जान चली भी जाए तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन को बचाने के लिए उन्होंने जो भी कुछ हज़ार लोग मरे, 1100 जितने लोग भी मरे, उनको बचा लिया। इसी तरह एडवर्ड स्नोडन थे, वो इन्फॉर्मेशन लेकर निकले, उनका हशर क्या हुआ, पनामा लीक्स वाले का क्या हशर हुआ, यहाँ लोगों को जला दिया, मार दिया जाता है अगर आप सबूत लेकर निकलते हैं। हमारे पास सबूत नहीं है, यानी मेरे पास सबूत ज़रूर है लेकिन मैं सबूत दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं सबूत दिखाऊंगी तो फिर बात ही ख़त्म, और फिर ये वीडियोज़ जो हैं वो उनकी नज़र में भी जाएंगी। अच्छा, उसके बाद एक और बात ये है कि भाई वो लोग क्यों नहीं देख रहे कि मैं हूँ, मैं कर रही हूँ, क्योंकि हमने अपने जो ट्रैक्स हैं उनको कवर किया हुआ है। उनके जहन में ये बात कोई डाले कि शायद तुम्हारी वो लड़की वीडियोस कर रही, तो वो यहाँ आकर देखेंगे भी ना, चेक भी करेंगे। उनको नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ, उनको ये बात पहले पता होना बहुत ज़रूरी ना कि शायद वो कुछ कर रही है। उनको ये है कि एक दफ़ा उसको हमने हटा दिया, उसने एक बड़ी गलती कर दी है, उसके ऊपर इतनी सज़ा उसको मिल चुकी है कि अब वो ऐसा कदम नहीं उठाएगी। क्योंकि यहाँ पर हकीकत में अगर आप ऐसी कोई भी छोटी सी भी हरकत करते हैं, उस पर जो आपको सज़ा मिलती है वो इतनी ख़तरनाक होती है कि उसके बाद आप ज़िंदगी में दोबारा नहीं सोच सकते कुछ भी करने का। तो उनको यहाँ पर अपनी सज़ाओं पर इतना यकीन होता है, उनको पता होता है कि ऐसा वो कोई इंसान इतना बड़ा कदम दोबारा और इतनी जल्दी नहीं उठाएगा। जैसे कहते हैं ना कि वो जब भी मेट थी फिल्म, उसमें गीत होती हैं, वो भागती हैं, क्या नाम था उसका, शाहिद कपूर का जो भी फिल्म में नाम था, आदित्य के साथ भागती हैं, तो वो भाग के अपने घर की छत पे छुप जाती हैं, ठीक है। और उनका जो पूरा परिवार होता है वो बाहर जाकर उनको ढूंढने लगता है, बस स्टॉप पे और टैक्सी, बस स्टैंड पे और टैक्सी स्टॉप पर, जो भी होते, लेकिन वो घर पे नहीं ढूंढते क्योंकि उनको होता है कि वो तो भाग गई, घर में क्यों छुपेगी, है ना। तो यहाँ पर एग्जैक्टली मैंने उसी चीज़ को यूज़ किया है कि मैंने अभी गलती की ना, मैंने रिसेंटली 2019 के अंदर ये गलती की थी, जो यानी गलती मैंने पहले की थी, पकड़ी मैं 2019 में गई थी, 2020 में इसी वजह से मैं केस चीज़ों से हटी हुई थी और हमें पता नहीं था कि मेरे उस बंदे को जिसकी मैं हैंडलर थी उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि वो आपको बिल्कुल उस केस से उस वक्त हटा देते। उनको ये होता है कि यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन ना निकल जाए, कोई बड़ी बात ना निकल जाए एक ऐसे इंसान के लिए जो भी ज़िंदा है दुनिया में। अच्छा, तो क्या हुआ, मैंने एग्जैक्टली वही चीज़ की है। मैं वापस आई और मैंने इमीडिएटली आते ही दोबारा से गड़बड़ यहाँ करना शुरू कर दी। क्यों? उनको ये यकीन भी नहीं है कि इतनी जल्दी इंसान एकदम से अपनी स्ट्रेंथ जमा करेगा और एकदम से वो पूरी प्लानिंग करेगा और एकदम से शुरू हो जाएगा।
इतनी जल्दी तो अब दोबारा गलती भी नहीं करते ना। एक दफ़ा आप पकड़े जाएँ, यहाँ पर कोई लड़का लड़की के साथ पकड़ा भी जाए बीवी के हाथों, तो वो भी कुछ महीने रुक जाएगा अगली लड़की को डेट करने के लिए, उसके साथ सोने के लिए। लेकिन हम रुके नहीं हैं। तो इतनी जल्दी जब कर रहे हैं ना हम एकदम से, इसलिए मैंने हम लोग को कहा था कि मैं ये चैनल 2021 के मार्च में बंद भी कर दूँगी। मेरा प्लान नहीं था कि इतनी जल्दी हम इतना ज़्यादा लंबा लेकर हम चलेंगे। लेकिन फिर वो हुआ ये कि हम रुक गए। आहिस्ता आहिस्ता रोक रोक के हमने वीडियोज़ की। बीच में मैंने खुद बड़े बड़े गैप्स लिए, वो सिर्फ इस वजह से कि मैं कंटिन्यू नहीं कोई भी चीज़ करना चाह रही थी, और मैं ये नहीं चाह रही थी कि एकदम से यानी चीज़ें बढ़ती चली जाएँ। तो वो रुक रुक के तो वो चीज़ में जब तसलसल टूटने लग जाता है ना, तो और चीज़ें आगे आ जाती हैं। यूट्यूब भी सजेस्ट नहीं करता है। जैसे अब आप देख लें कि मेरे जो व्यूज़ हैं वो खुद ब खुद गिरे हुए नीचे। वो इसलिए गिरे हुए कि यूट्यूब अभी पुश नहीं कर रहा है वीडियोज़ को। अगर ये मुस्तकिल चलती रहती हैं तो ये पुश होना शुरू हो जाती हैं, ज़्यादा लोगों को रिकमेंड होने लग जाती हैं, फिर ज़्यादा लोग देखने लगते हैं। और अभी आप देख लीजिए कि हम भी ट्विटर पर आकर प्रमोट नहीं करते हैं। पहले मेरी टीम ट्विटर पर पोस्ट करती थी, और उसके बाद उन लिंक्स को लेकर अलग अलग लोगों के अकाउंट्स पर जाकर पेस्ट करती थी जो सुशांत से रिलेटेड बात कर रहे होते थे। जो भी बात कर रहे होते थे उसके ऊपर जो मेरी वीडियो होती थी वो प्रमोशन चीज़ों को प्रमोट करना होता है। हम वो भी नहीं कर रहे हैं। हम हर चीज़ को लेकर बिल्कुल लो किए हुए हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ पर लोगों को पता चले। जितने लोग अभी हैं जो देख रहे हैं, नहीं देख रहे, बहुत अच्छी बात है। जितने कम लोग देखेंगे हमें फ़ायदा है, सही। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए उनको पता होना ये बहुत ज़रूरी है कि मैं यहाँ पर कोई काम कर रही हूँ। और अगर उनको पता चल भी जाए कि मैं यहाँ पर शायद अभी कोई गड़बड़ कर भी रही हूँ, तो वो जिन लोगों को बोलेंगे कि इसके ऊपर नज़र रखो या देखो कि वो वाकई ऐसी कुछ कर रही है, तो उसमें वहाँ सारे मेरे अपने लोग हैं, हमारे अपने लोग होते हैं जो ऑलरेडी बागी लोग होते हैं। तो वो वैसे ही ऑलरेडी उन ट्रैक्स को कवर कर देंगे। वो उस लड़की का साथ तब तक देंगे जब तक वो लड़की सबूत लेकर नहीं आ रही बाहर। जैसे ही वो लड़की सबूत लेकर बाहर आएगी, वो सब जो मेरा जो पूरा बैकअप सिस्टम है वो सब पीछे हट जाएगा, और वो लड़की अकेली हो जाएगी। और वो वहाँ से फिर तो चीज़ें बहुत अगली हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैनिपुलेशन का होना, यहाँ पर चीज़ों को पोस्ट करना, फिर मैं वीडियोस कहीं और से करती हूँ, मेरी टीम कहीं और से पोस्ट करती है, हम चीज़ों को अलग तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, बीच में एड्स डाल डाल के सैटेलाइट और यूट्यूब को अलग तरीके से हम कंफ्यूज करते हैं। मैं जो कमेंट्स का रिप्लाई दे रही होती हूँ मैं नहीं दे रही होती, मेरी टीम उसको डाल रही होती है। चीज़ों को लेकर हमने जो गलती उस टाइम पर सुशांत को इन्फॉर्मेशन देने वाले टाइम पर की थी, वो गलती हम नहीं कर रहे। आप अपनी गलती से सीखते हैं। ऑलरेडी जब आप एक इतने टाइम से एक जगह पर रह रहे होते हैं, तो आप एक लोगों को समझ जाते हैं, आप उनका सिस्टम कैसे काम करता है आप उसको समझ जाते हैं। आप एक ऐसे क्रूशल डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं ट्रेनिंग के, जहाँ से आपको हर चीज़ का पता होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक डिपार्टमेंट में बैठे हैं, आप सेंसर बोर्ड में बैठे हैं, या आप कोड्स में बैठे हुए हैं, या आप मेडिकल में बैठे हुए हैं, या आप कहीं और बैठे हुए हैं, या आप किसी और डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं। वो आइसोलेटेड डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनका अपने डिपार्टमेंट से काम होता है। लेकिन एक डिपार्टमेंट जिससे सब लोग निकल कर जाते हैं ट्रेन होकर, वो डिपार्टमेंट समझ लीजिए कि वो उसको हर जगह की इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ से इन चीज़ों को बताना उसके लिए बहुत आसान है लड़की के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जहाँ तक बात ये है कि हर कोई इधर से ही ट्रेन होकर जाएगा, मुझसे लोग पूछ भी रहे थे कि फ्यूचर में आप ट्रेन यानी लड़की ट्रेन वो इस तरीके से होगा कि देखिए लड़की लिटरली जाकर ट्रेन नहीं करती लोगों को, पूरा डिपार्टमेंट को वो हेड करती है। उसमें अलग अलग ट्रेनर्स होते हैं जो ट्रेन करते हैं, और ट्रेनिंग की भी कई सारी लेवल्स होते हैं। जो लड़की 101 ट्रेनिंग करती है वो छोटे बच्चों की करती है, जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, जो यहाँ पर आकर डरे हुए होते हैं, और वो प्रोडिजीज होते हैं या फिर मल्टी डायमेंशनल प्रोडिजीज होते हैं। वो बड़े लोग भी हो सकते हैं, उनको वो ट्रेन करेगी जिनको वो स्पेशली ट्रेन करती है। अदरवाइज़ उनको नहीं ट्रेन किया जाए, वो ट्रेन किसी को नहीं करती, वो पूरे डिपार्टमेंट को हेड करती है। उसने शुरू में डिपार्टमेंट में जब वो आई थी तब वहाँ पर ट्रेनिंग करती थी, फिर वो जाहिर सी बात है कि आप मूव हो जाते हैं ऊपर की तरफ, तो अब वो पूरे डिपार्टमेंट को हेड करती है, पूरे डिपार्टमेंट को। तो जो भी आता है जो भी होता है उसकी ही अथॉरिटी से, उसकी ही सिग्नेचर से होता है। ये सारी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको समझ आ गई है तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ गई होगी। मैंने इसलिए यहाँ पर इनको राजिनी सुधाकरन को मैंने अकेले से रिप्लाई नहीं दिया था कि आप लोगों को अगर थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन है तो सब सुन लें, सब समझ लें, ताकि हम इस बात से मूव ऑन हो जाएं। ये मुझे बार बार ऐसे कमेंट्स मिलते हैं, और मैंने कई दफ़ा इस टॉपिक को टच भी किया, और मेरे ख्याल से SSR सीरीज़ के अंदर भी मैंने इस टॉपिक के ऊपर बात की हुई है। मेरे ख्याल से एक अलग से शायद वीडियो बना के, पता नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, आप लोग सवाल पूछें और बड़ी अच्छी बात है, और इन्होंने बहुत प्यारे तरीके से पूछा, मैंने भी उनको अच्छे तरीके से डिटेल में जवाब दे दिया, ठीक है। चलें, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, बाकी जो 5 कमेंट्स रह गए हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया।